नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है तिलक। जी हाँ, माथे पर जो तिलक लगाते हैं उस तिलक के बारे में आज हम कुछ विशेष जानकारी लेंगे कि तिलक वास्तव में तिलक होता क्या है। माथे पर तिलक हो तो चेहरे पर सात्विक भाव स्वतः ही झलकने लगते हैं। तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिलक का महत्व क्या है? तिलक आपको कौन सी उंगली से लगाना चाहिए? तिलक लगाने की वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो आज हम यह सब जानेंगे। किसी भी पूजा पाठ के समय या फिर किसी को आशीर्वाद स्वरूप माथे पर तिलक लगाना शुभ मानते हैं। आमतौर पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। वैसे कुमकुम, सिंदूर, रोली, विभूति, चंदन, जो अलग अलग तरह के चंदन आते हैं, इन सभी से तिलक लगाया जाता है। वैसे तिलक लगाना शुभ तो होता ही है, परंतु इसे लगाने के कुछ विशेष नियम हैं। अगर उन नियमों को अमल किया जाए तो विशेष लाभ होता है। जैसे माथे पर तिलक का आकार कैसा होना चाहिए, तिलक लगाने की प्रक्रिया क्या हो, कौन से दिन कौन सी वस्तु का कौन सी उंगली से तिलक लगाएं। हम जितना गहराई में जाएंगे उतना उलझन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी एक सटीक तौर पर अगर हम समझें तो तिलक के छोटे से कुछ नियम हैं, कुछ इनको अगर समझ लिया जाए तो उसके प्रभाव अधिक होते हैं। ज्योतिष में इसके भी अलग अलग नियम बताए गए हैं। आमतौर पर तिलक जब भगवान को लगाया जाता है तब चंदन से इसे अनामिका उंगली से ही लगाया जाता है। अब अनामिका उंगली ही क्यों? अनामिका उंगली का भी एक अलग महत्व है, क्योंकि अनामिका उंगली एक अनामिका उंगली के साथ जो अलग अलग महत्व है वो हम पहले समझेंगे। हाथ की अलग अलग उंगलियों से तिलक लगाने का भी अलग अलग महत्व होता है। जब हम किसी के माथे पर तिलक लगाते हैं तो ये उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है। अनामिका उंगली से तिलक लगाने का महत्व क्या है? ज्योतिष के अनुसार अनामिका उंगली को किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान में तिलक लगाने के लिए बहुत ही शुभ मानते हैं। इस उंगली से माथे पर तिलक लगाने से शांति मिलती है, घर में समृद्धि आती है और अनामिका उंगली के मूल में अर्थात हथेली में सूर्य देव का वास होता है और सूर्य आत्मा का कारक है और ये उंगली आत्मा से संबंधित होती है। इसलिए अनामिका उंगली से तिलक लगाने से आत्मिक शांति मिलती है। हथेली पर अनामिका के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसे सूर्य पर्वत भी कहते हैं। इसलिए अनामिका के प्रयोग से व्यक्ति के चेहरे पर चमक आती है, एक आत्मिक भाव निर्माण होता है और आत्मसंतुष्टि होती है। अब मध्यमा उंगली से भी तिलक लगाया जाता है। अब मध्यमा उंगली का क्या महत्व है? ज्योतिष के अनुसार मध्यमा उंगली से तिलक लगाने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। अब कैसे? मध्यमा उंगली शनिदेव से संबंधित है और शनिदेव मध्यमा उंगली के मूल में विराजमान है, अर्थात हथेली में मध्यमा उंगली के जो नीचे का मूल भाग होता है वहाँ पे शनि पर्वत कहा जाता है और शनि ग्रह जीवन के रक्षक के रूप में माने जाते हैं। इसी वजह से मान्यता है कि मध्यमा उंगली से तिलक लगाने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अब हम अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठे से भी तिलक लगाया जाता है। अब अंगूठे से तिलक कब लगाते हैं?
अंगूठे से तिलक लगाने से व्यक्ति को बल मिलता है, क्योंकि यह अंगूठे का जो मूल भाग है हथेली का, उसे शुक्र पर्वत कहते हैं। वहाँ पे शुक्राचार्य का वास रहता है और शुक्र ग्रह स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए अंगूठे का उपयोग आमतौर पर पुरुषों को तिलक लगाने के लिए किया जाता है। और शुक्र ग्रह जो कि कुंडली के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से वीर्य का कारक होता है, एक प्रतिष्ठा का कारक होता है, एक आत्मबल का कारक होता है और शौर्य का भी कारक होता है। इसलिए पुरुषों को अंगूठे से तिलक लगाया जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य, शक्ति, बल, वीर्य इन सब का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंगूठे से तिलक लगाने से व्यक्ति के शरीर में एक विशिष्ट ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही वजह है कि पुराने ज़माने में जब भी राजा महाराजा युद्ध के लिए जाया करते थे, तब उनकी पत्नियां अंगूठे से उनके माथे पर तिलक लगाती थी, जिससे उन्हें विजय मिल सके, विजय की प्राप्ति हो सके। अब तर्जनी उंगली की बात करते हैं। तर्जनी उंगली, जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, तर्जनी उंगली से तिलक क्यों नहीं लगाना चाहिए? वैसे ये प्रश्न आता है लोगों के दिमाग पे कि प्रचलित है कि तर्जनी उंगली से तिलक नहीं लगाते, लेकिन क्यों नहीं लगाना चाहिए? तर्जनी उंगली का आधार बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि मृत शरीर पर तर्जनी से तिलक लगाया जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही कारण है कि अन्य अवसरों पर तर्जनी उंगली से तिलक लगाने की मनाही की गई है। कभी भी जीवित व्यक्ति को तर्जनी उंगली से तिलक नहीं लगाना चाहिए। तर्जनी उंगली से किसी देवता को भी तिलक नहीं लगाते हैं। यदि हम ज्योतिष की ही बात माने तो हाथ की सभी उंगलियां तिलक लगाने के लिए अलग तरह से फायदेमंद है, लेकिन अनामिका उंगली विशेषकर सभी कार्य के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। अब इसे इतना शुभ मानने का कारण, जैसे मैंने अभी बताया कि सूर्य की उंगली है, इसलिए तो है ही, परंतु इसका नाम भी एक विशेष है, अनामिका। बिना नाम के, अर्थात जिसका नाम ही अनामिका है, बगैर नाम के, और जिसका नाम ही नहीं है तो उसमें अहंकार नहीं है। इस नाम की वजह से भी इस उंगली को सबसे पवित्र माना जाता है और तिलक लगाने के साथ पूजा में स्वस्तिक बनाने के लिए या जो शुभ चिन्ह है उनको बनाने के लिए भी इसी उंगली का प्रयोग किया जाता है। जब व्यक्ति में अहंकार रहित होकर काम करने की प्रवृत्ति होती है तो उस कार्य में पूर्णतः कहीं न कहीं सात्विकता भी रहती है। सनातन धर्म में शैव, शक्ति, वैष्णव आदि सभी के अलग अलग तिलक के आकार होते हैं। तिलक लगाने की वस्तुएं हैं जैसे मृत्तिका तिलक, भस्म तिलक, चंदन तिलक, रोली तिलक, सिंदूर, गोपी तिलक। चंदन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे हरी चंदन, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोमती, गोकुल चंदन आदि शामिल है। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचा रहता है, लक्ष्मी की कृपा होती है और हमेशा धन का आगमन बना रहता है। ज्ञान तंतु भी संयमित और हमेशा सक्रिय रहते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम गहराई में जाएं तो ग्रहों के अनुसार अगर हम तिलक लगाते हैं तो उससे ग्रहों में भी बल मिलता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का दिन है रविवार, भगवान विष्णु और सूर्य का दिन माना जाता है
और इस दिन ग्रह स्वामी है सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं। इसलिए सूर्य को बल देना है तो लाल चंदन या हरी चंदन से तिलक लगाएं, तो भगवान विष्णु की कृपा बनी रहने से जहाँ मान सम्मान बढ़ता है वहीं निर्भयता भी आती है। चंद्र जो कि सोमवार चंद्र के नाम से है और सोमवार चंद्रदेव का वार माना जाता है। तो चंद्र को अगर बल देना है, जो कि भगवान शिव का दिन है और इस वार के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन के कारक हैं। मन को काबू में रखकर मस्तिष्क को शीतल और शांत बनाए रखने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके लिए सफ़ेद विभूति या सफ़ेद भस्म भी लगा सकते हैं। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मंगलवार मंगल ग्रह का वार है, मंगलवार को हनुमान जी का भी दिन माना जाता है और मंगलवार के स्वामी हैं मंगल देव। मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस दिन लाल चंदन या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर का तिलक अगर लगाते हैं तो ऊर्जा और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होती है। जो कार्यक्षमता आप कर सकते हैं उससे कहीं अधिक आप में क्षमता आ जाती है। इससे मन की उदासी और निराशा भी दूर हो जाती है और यह मंगलवार को लाल तिलक लगाने से शुभ रहता है। बुध ग्रह को अगर मजबूत करना है तो बुध, जो कि गणेश का वार माना जाता है और बुधवार के जो स्वामी हैं वह बुध ग्रह हैं। इस दिन सूखे सिंदूर का, जिसमें कोई तेल ना मिला हो, ऐसा सिंदूर सूखा तिलक लगाया चाहिए और इस तिलक से बौद्धिक क्षमता में तेजी होती है। और बुधवार के दिन, जो कि गणेश का भी वार माना जाता है और बुध ग्रह के लिए भी है, तो ये अत्यंत शुभ रहता है। गुरुवार, बृहस्पतिवार, गुरु जो कि गुरुवार के स्वामी हैं और देवताओं के गुरु हैं, इस दिन के लिए खास देवता माने जाते हैं ब्रह्मा। और गुरु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और गुरु का जो सिंबॉलिक रंग है वह भी पीला है, हल्दी का रंग, और इसीलिए पीला या सफ़ेद मिश्रित पीला, जिसको बादामी रंग कहते हैं, इस रंग का चंदन आप लगा सकते हैं, जिस सफ़ेद चंदन में हल्दी मिलाकर और उसमें केसर भी मिलाकर आप माथे पर लगा सकते हैं या केसर मिला हुआ टीका लगा सकते हैं। हल्दी का, अगर आप चंदन में हल्दी नहीं मिलाना चाहते तो सीधे हल्दी को गीली करके उसका तिलक भी लगा सकते हैं। इससे मन में पवित्रता और सकारात्मक विचारों का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है, जिससे दिन भी शुभ रहता है और इससे सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक परेशानी नहीं आती है। आर्थिक परेशानी अगर आई है तो हल हो जाती है। शुक्र ग्रह, शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का भी दिन माना जाता है। इस दिन ग्रह स्वामी का दिन भी माना जाता है। हालांकि इस ग्रह को दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा जाता है और इस दिन लाल चंदन लगाने से तनाव दूर रहता है और इससे भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। इस दिन सिंदूर भी लगा सकते हैं। शनि ग्रह जो कि शनिवार के स्वामी हैं और शनिवार को भैरव, शनि और यमराज का दिन भी माना जाता है। इस दिन के ग्रह स्वामी है शनिदेव और शनिदेव को अगर बल देना है तो विभूति, भस्म या लाल चंदन लगा सकते हैं। इसमें भैरव महाराज को भी प्रसन्न किया जाता है। किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होने देते, दिन भी शुभ रहता है। इस अलग अलग
ग्रहों के लिए, अगर आपकी कुंडली के अनुसार जो भी आपके ग्रह आपकी कुंडली में बलहीन है, उनको बल देने के लिए आप इस तरह से अपने अपने कुंडली के कारक ग्रहों के अनुसार अगर आप तिलक लगाते हैं तो आपको उसका बहुत लाभ होता है, और उस लाभ के साथ आपके ग्रह भी बलवान होंगे और आपके जीवन में ग्रहों की कृपा मिलेगी और ईश्वरीय कृपा मिलेगी। इस तरह तिलक का उपयोग आप करें, आप अवश्य लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।